आज हम दुर्गा सप्तशती के तीसरे अध्याय का पाठ करेंगे। ओम गण गणपतये नमः। जय मां भवानी। सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। ऋषि बोले, सेनापति चिक्षुर अपनी सेना का संहार होते देख क्रोधित होकर जगदम्बा से संग्राम करने के लिए गया। वह असुर समर में भगवती के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा मानो सुमेरु पर्वत पर मेघ जल बरसाता हो। तत्पश्चात देवी ने उसके बाणों को अपने बाणों से काट दिया और उसके रथ के घोड़े तथा सारथी को भी मार गिराया। तत्काल ही उसके धनुष तथा ऊंची ध्वजा को काट दिया। धनुष के कटते ही उसके शरीर में बाणों से घाव कर दिया। धनुष, रथ, घोड़ा, सारथी के नष्ट हो जाने पर वह ढाल तलवार लेकर भगवती पर प्रहार करने दौड़ा। उसने तीक्ष्ण धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर प्रहार करके बड़े वेग से भगवती की बाईं भुजा में भी प्रहार किया। हे राजन, तब तलवार भगवती की भुजा पर पड़ते ही टूट गई। तदंतर उसने बड़े क्रोध से लाल नेत्र करके त्रिशूल उठा लिया तथा भद्रकाली देवी की तरफ उसको फेंका। वह त्रिशूल व्योम मार्ग में गिरते हुए सूर्य के सदृश प्रकाशमान दिखाई पड़ा। इस प्रकार त्रिशूल को अपनी ओर आते देखकर देवी ने अपना त्रिशूल छोड़ा और महादैत्य को भी मार गिराया। जब चिक्षुर असुर मारा गया तो देवताओं का स्त्रु चाम्र हाथी पर बैठकर भगवती से लड़ने के लिए उद्धत हुआ और उसने देवी के ऊपर शक्ति को फेंका, परंतु जगदम्बा ने उसे हुंकार से नाकाम करके पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति के टूटते ही उस राक्षस ने क्रोधित हो अपना त्रिशूल मारा। भगवती ने उसको भी बाणों से काट दिया। तत्पश्चात भगवती का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर बैठ गया। उस दैत्य के साथ बाहु युद्ध करने लगा। ये दोनों लड़ते लड़ते हाथी पर से नीचे धरती पर गिर पड़े और अत्यंत क्रोधित होकर परस्पर लड़ने लगे। फिर सिंह ने बड़े वेग से आकाश की तरफ उछलकर चाम्र के सिर पर प्रहार कर उसका सिर शरीर से अलग कर दिया। देवी ने उदग्र को शिला वृक्ष आदि से मार दिया तथा दांत और मुक्कों की मार से कराल को मार दिया। तत्पश्चात भगवती ने क्रोधित होकर उद्धत को गदा से मार दिया। बिंदीपाल तथा गंधक और चाम्र और ताम्र को बाणों से मार डाला। तीनों नेत्रों वाली भगवती ने गग्राश्य, उग्रवीर्य और महाहनु को मार डाला। विडाल का सिर तलवार से काट दिया। दुर्धर और दुर्मुख को बाणों से यमलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार अपनी सेना की हार होते देखकर महिषासुर भैंसे का रूप बनाकर देवी के गणों को भय लगा। किसी को थूथन से प्रहार करके, कुछ को खुरों से, कुछ को खुरों से, कुछ को पूंछ की फटकार से, कुछ को सींगों की टक्कर से चोट मारने लगा। किसी को तेज दौड़कर, किसी को गर्जना करके, किसी को चक्कर देकर तथा किसी को श्वास की वाष्प से पृथ्वी पर पटकने लगा। इस प्रकार देवी के गणों ने सेना के गिरते ही महिषासुर भगवती को मारने के लिए दौड़ा तो भगवती ने उस पर क्रोधित हो प्रहार करना चाहा। तब वह बलवान महिषासुर भी क्रोध करता हुआ धरती पर विदीर्ण करने लगा तथा ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को सींगों से उखाड़ कर फेंकता हुआ गर्जना करने लगा। उसकी तेज दौड़ से धरती हिलने लगी तथा पूंछ की फटकार से सागर का जल चारों तरफ उछलने लगा। सींगों की चोट से मेघों के खंड खंड होकर तथा श्वास की वाष्प से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से नीचे गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध युक्त महिषासुर को आता हुआ देखकर चंडिका देवी ने महिषासुर दैत्य को मारने के लिए क्रोध किया और भगवती ने पाश को फेंका। वह असुर उस पास में बंध गया। पास में बनते ही उसने अपना भैंसे का रूप त्याग दिया और शेर का रूप धारण कर लिया। जैसे ही भगवती उसका सिर काटना चाहती थी वैसे ही वह असुर तलवार लिए मनुष्य रूप में आ गया। तब भगवती ने बाणों की वर्षा करके ढाल तलवार सहित उसके मनुष्य रूप को काट दिया। तब वह हाथी के रूप में उत्पन्न हो गया और भगवती के सींग को अपनी सूंड से खींच खींच कर गर्जना करने लगा। तब भगवती ने खड्ग लेकर उसके सूंड को काट दिया। तदंतर वह महिषासुर फिर भैंसे के रूप में आ जाता है और लोक में सभी चराचर मात्र को पहले की तरह कष्ट देने लगा। तब तो चंडिका देवी क्रोधित हो सुरापान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। बल वीर्य के अहंकार के कारण वह महिषासुर भयंकर गर्जना करता हुआ अपने सींगों से चंडिका देवी की ओर पहाड़ों को फेंकने लगा। फिर भगवती ने अपने बाणों से उन पर्वतों को चूर्ण करती हुई लड़खड़ाते वचनों से बोली। देवी ने कहा, ओ मूढ़,
मैं जब तक सुरापान करती हूँ तब तक ही तू क्षण मात्र के लिए गरज ले। मैं तुम्हें अभी यहीं पर मारूंगी। तब यहाँ देवता गर्जना करेंगे। ऋषि बोले। देवी इतना कहकर उस महाअसुर पर चढ़ बैठी और अपने पांव से दबाकर उसे त्रिशूल से मारने लगी। तब वह असुर भी देवी के पैरों से दबा हुआ अपने मुंह की तरफ से आधा बाहर की तरफ निकलने ही पाया था कि भगवती ने अपने बल के पराक्रम से उसे रोक दिया। आधा निकला हुआ महादैत्य जब भगवती से युद्ध करने लगा तो देवी ने अपनी तलवार से उसका सिर काट डाला। तदंतर हाहाकार करती हुई दैत्यों की सेना भाग खड़ी हुई, जिसे देख समस्त देवतागण भगवती देवी की प्रार्थना करने लगे और गंधर्व राज गुनगुनाने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। जय मां भगवती।